हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, आराधना, मंत्र, भोग इत्यादि क्या है, किस प्रकार करना चाहिए। और इस वीडियो में आप एक चमत्कारी महा उपाय के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि यदि भाग्य में है और किसी कारण से रुकावट आ रही है तो निश्चित रूप से 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ समझिए कि नवरात्रि में हर दिन अलग अलग वार आते हैं। यदि उनके अनुरूप कुछ विशेष उपाय नवरात्रि के दौरान अनुष्ठान कोई प्रारंभ कर लिया जाए तो 100% इसमें सफलता मिलती है, क्योंकि नवरात्रि का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। तो दोस्तों, कल हमसे भी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे, पूजन करेंगे। और माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का विकास होता है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष तपस्या की थी। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी की सलाह पर इन्होंने कठोर तप किया था ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, कठोर तपस्या करने के नाम उनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी या फिर तपस्चारिणी पड़ा था। भगवान शिव की आराधना के लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फूल खाए थे, कंदमूल खाए थे और 100 वर्षों तक साग खाकर जीवित रहे। कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर जो है वो छिड़ पड़ गया, कमजोर पड़ गया। ऋषि मुनि उन्हें देख करके कहने लगे कि आपके जैसे तपस्यावान और कोई हो ही नहीं सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अतः भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी का तप जो है वह पूर्ण हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप भक्तों के अंदर तपस्या यानी कि जो त्याग की भावना होती है उसका विकास करता है। जो भक्त, जो जातक सच्चे हृदय से माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, पूजन करता है, उनके मार्ग में आने वाली जो रुकावटें होती है वो दूर होती हैं, शत्रु का नाश होता है, संतान की वृद्धि होती है, तो तमाम इच्छाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए हमेशा हल्के रंग का वस्त्र प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि स्त्रियां हैं तो कोई जो है हल्के रंग का चुनाव करें, पुरुष हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण कर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, पूजन करें। और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र यदि आप जपना चाहें तो ज़रूर जपें। जपना चाहे का अर्थ है कि हर कोई नवरात्रि में अपने अपने जो मंत्र होते हैं उनके अनुसार माला उठा लेते हैं कि 11 माला, कितने माला, वैसे मैं मंत्र बता चुकी हूँ, लेकिन हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों के अनुसार यदि आप कोई माला जपते हैं तो कम से कम 11 बार, 21 बार इतना भी जपते हैं तो विशेष इसका फल आपको इन नवरात्रि में मिलता है। दधा नाम कर पद्मभ्याम मालाक्ष कमंडलु देवी प्रसूदमयी ब्रह्मचारिणी तुनत्तमा। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप जरूर जपिए और जपने से देखेंगे कि आपके अंदर अदम्य जो साहस होता है उसका विकास होता है। तो ऐसा कर लें। माँ का भोग जो है आज के दिन आप दूध और मिश्री से लगा सकते हैं या फिर केवल शक्कर से, केवल मिश्री से भी लगा सकते हैं। जो भी भोग लगाया जाता है दूध को या फिर देवी देवताओं की पूजा में जो दूध प्रयोग में आता है वो हमेशा कच्चा होना चाहिए, उबला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा दोस्तों अवश्य करें। घर में माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने, फोटो के सामने आप चीनी का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, दूध और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आज के दिन जरूर लगाएं। अब बात कर लेते हैं विशेष उपाय की कि यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कौन सा उपाय करें। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन रविवार पड़ रहा है और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने में बहुत हद तक रुकावट आती है। यदि बहुत ज़्यादा चिढ़ होने के कारण व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित ही होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति है तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना तो आप करेंगे, एक विशेष उपाय आप कर लीजिए। आज के दिन से 41 दिनों तक आपको एक अनुष्ठान बता रही हूँ जिसे आप कीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि 100% यदि भाग्य में होगा तो सफलता मिलने से दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। ये सरकारी नौकरी वालों के लिए करना है। जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति होने में विलंब हो रहा है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। संतान की तरक्की के लिए भी कर सकते हैं और विवाह संबंधी समस्या है तो उसके लिए मैं विशेष उपाय अभी बताने जा रही हूँ। वैसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से, मंत्र जपने से विवाह संबंधी समस्याओं में भी मुक्ति मिलती है।
तो करना ये है दोस्तों कि आज जो है एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप अक्षत डाल लीजिए, लाल पुष्प डाल लीजिए और ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। वैसे मैं विधिवत इस उपाय को बता चुकी हूँ और बहुत सारे लोग प्रारंभिक भी कर चुके हों। तो यदि आप प्रारंभ कर चुके हैं तो ये उपाय आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रारंभ नहीं किए हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी सरकारी नौकरी के मार्ग को खोल सकें, तो ऐसा करते हुए आप 41 दिनों तक लगातार करें। लेकिन एक शर्त यह है कि आपको सूर्योदय के समय ही जल देना होगा। जिस समय सूर्य आकाश में निकले उसी समय काल के अंदर आपको जल देना होगा। विलंब से जल देंगे या फिर किसी भी प्रकार का तो ये उपाय उतना शीघ्र असर नहीं करता है। लगातार 41 दिनों तक ये उपाय करें। महिलाएं या लड़कियां हैं तो इस तरह की समस्या आएगी मासिक धर्म वाली, तो उन्हें छोड़कर बाकी जो दिन बचे उनमें 41 दिन पूर्ण कीजिएगा और देखिए कि कैसे आपके सूर्य बलवान होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ बिना कुंडली देखे बताई जा सकती है कि यदि व्यक्ति की कुंडली मजबूत है, सूर्यमुख की स्थिति मजबूत है, तो व्यक्ति को पैतृक जो धन होता है उसका सुख मिलता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं और सरकारी नौकरी तो मतलब उस व्यक्ति के लिए बहुत कम प्रयास से, बहुत कम परिश्रम से मिल जाती है। तो सूर्य को मजबूत कीजिए और ये दिन बहुत ज़्यादा विशेष है, ऐसा कर लीजिए। ऐसा संतान की तरक्की के लिए भी आप कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। सूर्यदेव के सामने जल देते हुए आप उनसे अपनी प्रार्थना करते रहें। देखें कि कैसे 41 दिनों के अंदर आपके मार्ग के रास्ते, आपके रास्ते के जो रोड़े हैं वो समाप्त होते जाते हैं। विवाह संबंधी यदि समस्या है तो जल में हल्दी मिला करके, जो आप जल दे रहे हैं उसमें हल्दी मिलाकर लगातार 41 दिनों तक दीजिए। इससे विवाह में मांगलिक दोष यदि आता है तो वो दूर होता है, विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। और दोस्तों, संतान यदि जिद्दी है, आपका कहना नहीं मान रहा है, तो आज के दिन आप जो है उनके हाथ से चीनी यानी कि शक्कर 1 मुट्ठी जो है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़वा दीजिए और देखिए कैसे उनकी चंचलता में कमी आ जाती है। तो ऐसा कर सकते हैं। यदि 2 बच्चे चंचल है तो दोनों के हाथ से अलग अलग मंदिर ले जा करके उनके हाथ से, और मंदिर में ही ये उपाय कराना है, तो शक्कर चढ़वा दीजिए। देखिए उनकी चंचलता में कमी आती है। नवरात्रि का दिन वैसे ही उपाय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उपाय उस समय ज़्यादा जो है फलीभूत होता है यदि हम नवरात्रि के दौरान इन उपायों को करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी कि सूर्य नारायण को जो अर्घ देने वाला है वो समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय के चाहे पहले कर देते हैं या फिर बाद करते हैं तो उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है। तो यदि चाहते हैं कि 100% सफलता मिले तो इस उपाय को समय पे कीजिएगा। और दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कीजिए, बहुत अच्छे से प्रेम से कीजिए, माला जप कीजिए, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उतना कीजिए। यदि नवरात्र के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो पहले जा चुकी हो, आप नियम ज़रूर देखें, क्योंकि ये कलयुग है दोस्तों। कलयुग में बिना नियम के हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। हम जितनी तपस्या करते हैं उतना ही यदि कोई गलत काम कर देते हैं तो सब बराबर बराबर हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। एक चैनल पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि नियम क्या होने चाहिए, उस नियम को देखिए, पालन कीजिए। बाकी तो सब माता रानी के हाथ में, सब वो ठीक करेंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।